ये नज़ारा बिहार के जहानाबाद का है। लोग कहते हैं जहानाबाद में हिमालय है। आप भी सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, तो यह देश के बेहद पुराने पहाड़ों में से एक है। बराबर की पहाड़ियों पर कुल 7 गुफाएं हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनमें 4 बराबर पर और 3 पास में ही नागार्जुन की पहाड़ियों पर हैं। पहाड़ों को सावधानी से काटकर हजारों साल पहले इंसान ने इन बेहद सुंदर गुफाओं को बनाया है। इनमें से कई गुफाओं की दीवारें को देखकर आप तब दंग रह जाइएगा जब पाएंगे कि इनकी चिकनाई आज के समय की टाइल्स की तरह लगती है। मौर्य काल की यह स्थापत्य कला पर्यटकों को आश्चर्य से भर देती है। इनका निर्माण अशोक के आदेश पर आजीवक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए करवाया गया था। इसमें कर्ण चौपार, सुदामा और लोमास ऋषि गुफा अपनी स्थापत्य कला के लिए देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। इतिहास में इसका जिक्र है। यही वो स्थल है जहाँ पे बैठ के ध्यान लगाते थे। और बराबर पहाड़ बिहार में है और यह पताल गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसको लोग यहाँ से लोग जल को उठा करके ऊपर मंदिर में ले जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सोई, यहाँ से कंटिन्यू पानी बहता रहता है। ना भाई बराबर की गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इसमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है, जो और कुछ में अशोक शिलालेखों को भी देखा जा सकता है। ये गुफाएं 4 गुफाएं हैं और नागार्जुनी 3 गुफाओं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। बराबर में ज़्यादातर गुफाएं 2 कक्षों की बनी होती है, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराशकर बनाया गया है। इसमें से एक उच्च स्तरीय पॉलिश युक्त आंतरिक सतह और गूंज का रोमांचक प्रभाव मौजूद है। पहला कक्ष उपासकों के लिए एक बड़े आयताकार हॉल में एकत्र होने के इरादे से बनाया गया था और दूसरा छोटा गोलाकार गुंबद युक्त कक्ष पूजा के लिए था। इस अंदरूनी कक्ष की संरचना कुछ स्थानों पर संभवतः एक छोटे स्तूप की तरह थी। हालांकि अब ये खाली है। चट्टानों को काटकर बनाए गए कक्ष अशोक और उनके पौत्र दशरथ के मौर्यकाल 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। यद्यपि अशोक स्वयं बौद्ध थे, लेकिन एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत उन्होंने विभिन्न जैन संप्रदायों की पनपने का अवसर दिया। इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था, जिनकी स्थापना वकील गोसाल द्वारा की गई थी। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 34वें तीर्थकर महावीर के समकालीन थे। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी पाई जाती है। यहाँ जाने का रास्ता काफ़ी दुर्गम है और जड़ी बूटियों युक्त पहाड़ी नुमा जंगल से होकर गुजरते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक संपदा काफ़ी है और यहाँ बौद्ध भिक्षु जब रहते थे तो जड़ी बूटियों की यहाँ भरमार थी। कभी घुमाओ ना देखी हैं।
जहाँ पे ध्यान लगाया जाता था। और यहाँ पे ये इतिहास में इसका जिक्र है, यही वो स्थल है जहाँ पे बैठ के ध्यान लगाते थे। और 10 मिनट लगेगा। समझे जी। मुंडन यहाँ लगा हुआ है ना। हाँ। कंपनी ब्लैक लिस्टेड होता है उससे। लाइला तक के नीचे आ गया। 90 फीट डायमीटर है। तो मेन जो होते थे आजीवक संप्रदाय यहाँ पर बैठा करते थे, डिसाइफल लोग बाहर बैठा करते थे। जो भी बोलते थे इको होता है, सराउंड होता है, उनको समझ में आ जाती थी। और एयर कंडीशनर है, गर्मियों के मौसम में ठंडी है, ठंडी के मौसम में गर्मी, ये वातानुकूलित है। अब सोच रहे हैं कि ये 90 फीट डायमीटर में हम बता नहीं पा रहे कैसे सराउंड करता है। कम लोग रहेंगे, ज्यादा सराउंड करेगा, तो कुछ लोग तो मालिश करना पड़ेगा। जानता है एक रात में तुम लोग सब कुछ बना था। ये सुबह हो गया ना, इसके चलते ये मतलब कुछ नहीं हो पाया। बोला बोला सेम पत्थर है, लेकिन है इधर चिकना है तो ऐसा लग रहा है, यहाँ तो है सेम तो लग रहा है। देखिए मशीनों से चिकन कर, हाँ वही है। नमस्कार। बिहार राज्य के जहानाबाद ज़िले का मखदूमपुर एक क्षेत्र है, वहाँ पे पौराणिक काल से बना हुआ है बराबर की गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जीवकों के लिए एक गुफा बनवाया था, जिसमें यहाँ 3 गुफाएं हैं। सुदामा गुफा आप देख रहे हैं, यह एक ही रॉक से बनाया गया है और क्रोकोडाइल शेप में है। यहाँ पे जीवक जो आते थे मेडिटेशन करते थे, और इसके अंदर की कलाकृति इस तरह की है कि आप देखेंगे तो लगेगा कि जो मेडिटेशन करने आते हैं वो अगर उच्चारण करते थे तो चारों तरफ गूंजता था, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ये गूंजते रहता था। और इसी पर्वत और इसी गुफा के अंदर वो लोग अपना ध्यान लगाते थे। और साथ ही साथ यह गुफा बिहार के लिए पर्यटक स्थल का एक रूप है। यहाँ पे इस क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं, यहाँ जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ पे आकर के इस अति गुफा का दीदार करते हैं, अंदर की जो कलाकृति है उसके बारे में जानते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मी लिपि में जो लिखा गया है, जिस समय सम्राट अशोक हुआ करते थे उस समय ब्रह्मी लिपि चलती थी, वहाँ पे राजा प्रियदर्शी अशोक के बारे में लिखा गया है, उसे भी लोग पढ़ रहे हैं। पुरातत्व
वेदी जो हैं यहाँ पे आते हैं, रिसर्च करते हैं। और ये जो पूरा परिसर है आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा देखने में। यहाँ पहाड़ है और जो पहाड़ के तलहटी पे बना यह क्रोकोडाइल शेप का यह जो गुफा है यह काफ़ी मन को आकर्षित करता है। और कहा जाता है कि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत हुआ था, लेकिन जिस तरह से अंदर इसकी चिकनाई है उसको देख के लगता है कि जिस तरह के पॉलिश उस समय चलते थे अभी शायद नहीं है, या फिर क्या डाल करके उसको बनाया गया था, ये एक रिसर्च का विषय बना हुआ है। तो इस गुफा के बारे में और जानकारी हम यहाँ के जो लोकल हैं उनसे दिलवाएंगे और यहाँ की जर्नी आपको हम दिखाएंगे। पानी पी लीजिए, चला देख 1 घंटा के अंदर सारा पचा करके देगा है बेटा। ये 252 BC है। यह अशोक सम्राट अपना शासन काल में आजीवा पुल ये बना था और पूरे पहाड़ ग्रेनाइट है बेटा। इसमें 4 गो घोड़ा भी बना हुआ है, भित्ति चित्र। और पूरे दिस लुक लाइक क्रोकोडाइल है बेटा। ये खास करके मेडिटेशन हॉल है बेटा। और जितनी गर्मी करेंगे उतने ठंडी है बेटा, और जितने ठंडी करेंगे उतनी गर्मी। ये मैन मेड वर्ल्ड का पहला रॉकेट कैप्सूल बेटा। कहाँ पे है ये सुदामा, कहाँ ये पे बराबर की गुफा है जी, बिहार के जहानाबाद में। जहानाबाद जिला बराबर के गुफा है, मखदूमपुर थाना। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? अभी लोग आते हैं, क्या बताते हैं? मेडिटेशन हॉल है सर, और इसका पॉलिश देखने के लिए आते हैं कि अशोक सम्राट कौन पॉलिश दिया है। ये पूरे पहाड़ आपको रिसर्चर नहीं पता लगा है कि कौन पॉलिश है सर। ISC फाइल है सर। एक बार वो बोलिएगा तो 2-4 मिनट तक घूम चुका। और जितनी गर्मी करेगा सर उतनी ठंडी है, और जितनी ठंडी करेगा उतनी गर्मी। यहाँ पे 3 गुफा है, कौन सा है? पहला गुफा है सुदामा 252 से, दूसरा कर्ण चौपाल जो देख का है 245 से, और ये 241 से। अच्छा, उसमें देखे कि ऊपर में पूरा रुखरा रुखरा पर है, विन कंप्लीट है, पानी छूता था, करेक्ट हो गया था, छोड़ दिया गया। एक ही पत्थर पे वन रॉक है सर। अपना एक बार परिचय दे दीजिए सर। हम परिचय का हालत दे बेटा। नाम हमारा बता नाम दीजिए। नंदू पासवान। हम यहाँ 365 दिन प्राइवेट जॉब में रहते हैं जी। का प्रियदर्शी कहते थे अशोक का, समझे न, प्रियदर्शी कहते थे अशोक का। तो पूरा क्या शब्द हुआ उसका? लजीना मने राजा है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी सबको प्रिय थे। अशोक का उपाधि भी हाँ, था जी। प्रियदर्शी। तो सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाया गया है। वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। ये दान में दे दिया है सर, ये हम नहीं बता सकते अशोक बैठे थे, या जीवक को दान में दे दिया था। इसलिए अच्छा, बहुत भिक्षु जो उनको आते थे। पिताजी या जीवक थे, उनका माँ या जीवक थे, जीवक के फॉलोवर थे। ये बना के ध्यान करने के लिए दे दिया बेटा, मेडिटेशन करने के लिए। अभी भी लोग आते हैं ध्यान करने के लिए, जो बुद्धिजीवित हैं, जानते हैं इसको बारे में, जो पूरा पहाड़ के चुमा लेते हैं बेटा। ठीक, ओके। मिस्र शैली में बना है ना। हाँ, अपना एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम शशिकांत कुमार हुआ। अच्छा शशि जी, यहाँ क्या जगह क्या है, क्या खासियत है? ये जो है जहानाबाद जिला के मखदूमपुर थाना क्षेत्र के बराबर गुफा के नाम, बराबर मंदिर, शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे गुफा जो बनी हुई है, 3 गुफाएं बनी हुई है। और 3 गुफा जो है बना हुआ है, जो देखने में बहुत भव्य लगता है। लोग यहाँ देखने के लिए बहुत दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं। और गुफा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस गुफा की जो दीवारें जो है इतनी चिकनाई है, पता नहीं किस केमिकल से बनाया गया है। ये तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किस केमिकल से बनाया है, लेकिन इतनी चिकनाई है कि आज तक वो ऐसा चिकनाई तो आज कोई केमिकल भी लगाने के भी पत्थर चिकना उतना चिकना नहीं हो पाता है। ये खासियत है। ये खासियत है। तो यहाँ कहाँ से लोग? यहाँ बहुत देश विदेश से भी लोग आते हैं पर्यटक यहाँ देखने के लिए। श्रीलंका से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी लोग आते हैं, बहुत जगह से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ खासियत है कि इस गुफा, तीनों गुफा को एक दिन में ही बनाया गया था। एक रात में ही बनाया गया था। एक दिन में नहीं, एक रात में ही बनाया गया। यहाँ के लोग बताते हैं। हाँ, यहाँ के लोग जो है बताते हैं कि इस गुफा को मात्र एक रात में बनाया गया था, तीनों गुफा को। सोचिए कि यहाँ कितने मजदूर लगे होंगे और कितने मिस्त्री लोग लगे होंगे कि एक दिन में ही तीनों गुफा मतलब तैयार कर दिया गया।
ये बराबर का गुफा है जहाँ पे प्राचीन भाषाओं में ये लिखा गया है। ये आज तक इस जो लिखावट है, इस लिखावट को आज तक पढ़ा नहीं जा पाया है। बराबर का गुफा है जहाँ पे ध्यान लगाया जाता था, और यहाँ पे ये इतिहास में इसका जिक्र है। यही वो स्थल है जहाँ पे बैठ के ध्यान लगाते थे। और